देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। लगातार ईडी के छापे की खबर तो आपको मिल ही रही है। कोलकाता में नोटों का वो बंडल आपकी निगाहों को ललचा रहा होगा। वो गुलाबी गुलाबी नोट, और नोट 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200 नहीं साहब, लाखों भी नहीं, करोड़ों का मामला। जी हाँ, नोटों के गुलाबी गुलाबी बंडल को देखकर तो ईडी के अफसरों के मुंह से भी पानी टपक ही गया होगा। पार्थ चटर्जी के उस संलिप्तता की खबरें भी आई और वो हिरासत में भी ले लिए गए, और इस समय वो ईडी के जांच पड़ताल का सामना लगातार कर रहे हैं। लेकिन खबर यहां रुकी नहीं, खबर फिर दूसरी आई महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भी ईडी ने इसी तरह की घोटाले का आरोप लगाया। संजय राउत का वो दृश्य भी आपने देखा होगा जब वो ईडी दफ्तर जा रहे थे, जहां उनसे पूछताछ होनी थी। कैसे पूरी फैमिली में उन्होंने माँ का आशीर्वाद, बच्चों का आशीर्वाद दिया और फिर भगवा चोला पहना और फिर निकल पड़े ईडी दफ्तर के लिए, लेकिन लौट कर नहीं आए। ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। इन दिनों वो भी ईडी के गिरफ्त में है। मामला यहां रुक नहीं रहा। मामला मुल्क के कोने कोने में विपक्ष के तमाम नेताओं और विशेषकर बड़बोले नेताओं, या यूं कहें सरकार के करीबी लोगों, जैसे बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल में ममता के करीबी थे पार्थ चटर्जी, इसी तरह से क्या कहते हैं महाराष्ट्र में संजय राउत उद्धव के करीबी थे। महाराष्ट्र में तो खेला हो गया, सरकार उद्धव की चली गई, लेकिन संजय राउत इस फिराक में थे कि इस सरकार को अस्थिर किया जाए और वापस अपनी सरकार फिर से बनाई जाए। यह भनक सरकार को लग चुकी थी, सो ईडी ने उसका भी इलाज कर ही दिया। लेकिन बंगाल में भी सरकार को अस्थिर करने की खबरें आ रही। हालांकि ये सब बोलकर मैं ईडी के इस छापे का विरोध नहीं कर रहा हूं, या किसी के इस मतलब नोट जमा करने के मामले का पक्ष नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ये तो अपराध है ही और अपराध की सजा तो मिलनी ही चाहिए। और आर्थिक अपराध ऐसे समय में जब दुनिया संकट से जूझ रही है, आर्थिक संकट से, ऐसे में लोग अगर पैसे को इस तरह से जमा करते हैं तो जमाखोरी का जो भी संविधान में व्यवस्था है उसके अनुसार कार्रवाई तो इन लोगों पर होनी ही चाहिए। लेकिन एक खबर और आई थी, बस यूं आई और यूं चली गई साहब। बस वहीं से शक की सुई घूमने लग जाती है। क्या ऐसा क्या है साहब कि पार्थ चटर्जी के साथ फ्लैट में मिले पैसे तो पैसे हैं, और संजय राउत के घोटाले तो घोटाले हैं, लेकिन झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक जो कि 50 लाख कैश के साथ गाड़ी में पकड़े गए, वो मामला क्या हुआ साहब? कौन थे वो तीनों कांग्रेसी विधायक, और वो 50 लाख रुपए किनके थे? क्यों वो बंगाल से झारखंड आ रहे थे पैसे लेकर, और क्या करते उस पैसे का? ये सब ऐसे सवाल थे जिसका जवाब तलाशा जाना चाहिए था और मीडिया को इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन मीडिया तो संजय राउत को दाऊद इब्राहिम का करीबी बताने में जुड़ गई। इससे पहले नवाब मलिक को भी दाऊद इब्राहिम का करीबी बताया गया है। अब संजय राउत की बारी है, इनका भी संबंध किसी न किसी बड़े माफिया से जोड़ ही दिया जाएगा। खबरें निकलकर आ रही है कि दिल्ली में बैठे अपने आका के हुक्म पर, यानी अपने आका के कहने पर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जी हां, इस समय सबसे चर्चे में भारत में अगर कोई चेहरा है तो वो असम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा। आपको याद होगा महाराष्ट्र से जो शिंदे गुट, जी हां, शिवसेना के बागी विधायक जो गए थे, वो हेमंत बिस्व शर्मा के निगरानी में ही गुवाहाटी के होटल में रखे गए थे। हेमंत बिस्व शर्मा जो है झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने के लिए गिराने की जो साजिश रची जा रही है, उसका पूरा मामला जो है, पूरा दाव पेच वो हेमंत बिस्व शर्मा को ये जिम्मेदारी दी गई है।
तो ये साजिश जो रच रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में आपने सुना ही होगा, 30 जुलाई की शाम करीब 50 लाख रुपए, 30 जुलाई की शाम को ये खबर आई थी कि 50 लाख रुपए कैश के साथ कांग्रेस के 3 विधायक, जी हां 3 विधायक में एक डॉक्टर इरफान अंसारी, पिछले दिनों चर्चे में थे रांची दंगे में, डॉक्टर इरफान अंसारी जी ओवैसी को बहुत कोस रहे थे। अब जरा इनसे भी कुछ सवाल किया जाए कि साहब ओवैसी को तो आप कोस रहे थे, ये 50 लाख रुपया कैश लेकर आप क्या कर रहे थे, कहां जा रहे थे, क्या प्लानिंग थी आपकी? डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगरी, ये हिंदू मुस्लिम और ईसाई 3 हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप देखिए, हिंदू मुस्लिम ईसाई का। ये तीनों पकड़े गए, उन्हें झारखंड की सरकार गिराने के एवज में 10-10 करोड़ ऑफर किए जा रहे थे। 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर था। ये 50 लाख रुपए कैश लेकर पकड़े गए हैं। ऐसे में सवाल उठना ये लाजिम है कि क्या महाराष्ट्र मॉडल की तर्ज पर झारखंड में भी कांग्रेस को तोड़कर भाजपा यहां भी सरकार बनाना चाहती है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रही। वो तीनों विधायक गए कहां? ईडी ने उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्यों नहीं उन पर आपराधिक मुकदमे चले? और क्यों इस खबर को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? इस पर आप सबों को चर्चा करनी होगी। देश में नोट के बल पर लोकतंत्र पर चोट किया जा रहा है। जी हां, कैश से डेमोक्रेसी क्रैश किया जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कैश से डेमोक्रेसी क्रैश हो रहा है और नोट से लोकतंत्र पर चोट हो रहा है, और पैसे के बल पर विधायकों को खरीद कर सरकारों को गिराने की योजनाएं बन रही हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से ईडी और इस तरह की दूसरे केंद्रीय एजेंसियों का हवाला देकर विधायकों को डराया और धमकाया जा रहा है। कुछ को काबू में किया जा रहा है, कुछ को बागी बनाकर पेश किया जा रहा है। ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। लेकिन हां, कैश रखने वाले और कैश के नाम पर ऐश करने वाले तो सावधान हो जाए, वरना पार्थ चटर्जी आपके सपने में आने लगेंगे। बड़ा ऐश कर रहे थे और बड़े कैश रख रहे थे, अब उनका जो है वो पूरा मामला, पूरी जिंदगी अब कोर्ट कचहरी और जेल में ही गुजरेगी, क्योंकि उम्र उनकी अब ज्यादा बची नहीं, और नोट इतना मिला है कि जिसका हिसाब देना इतना आसान काम नहीं है। कुल मिलाकर पैसे की लालच जान को आपके जोखिम में डाल देगा। आपकी सियासत भी खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकल कैरियर भी आपका खत्म हो जाएगा, आवाम के बीच आप जलील भी हो जाएंगे, और हमेशा के लिए वो कैश भी आपसे छीन लिए जाएंगे। तो इज्जत, शोहरत, दौलत की चाहत रखने वालों, दौलत को अगर कंट्रोल में आप रखोगे तो इज्जत और शोहरत दोनों चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर दौलत को कंट्रोल से बाहर रखोगे, यानी नाजायज खजाने जमा करोगे, तो शोहरत भी जाएगी, इज्जत भी जाएगी, दौलत तो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जरा और सावधान हो जाइए, वरना जेल की हवा खाइए। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के और अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।